आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से सनफ्लावर पीएमएम पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र छात्राओं हेतु 22 फरवरी 2026 को छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित कर रहा है। इस परीक्षा में उच्चतम मेरिट प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को विद्यालय द्वारा निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। स्कूल की प्रबंधक सरिता खरक्वाल ने बताया कि स्कूल में किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यक्तित्व विकास और नैतिक मूल्यों पर भी जोर दिया जाता है। इच्छुक अभिभावक अपने बच्चों के पंजीकरण के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊं मंडल ने सरकार के एटीएस केंद्रों के माध्यम से वाहनों की फिटनेस कराने के फैसले को शोषणकारी बताते हुए बड़े आंदोलन की घोषणा की है। यूनियन ने स्पष्ट किया है कि यदि 2 फरवरी 2026 तक पुराने नियमों के अनुसार परिवहन कार्यालयों में फिटनेस शुरू करने का आदेश जारी नहीं हुआ तो 3 फरवरी को सभी टैक्सी संचालक भाजपा से सामूहिक इस्तीफा देंगे। इसके बाद 4 फरवरी से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन चक्का जाम शुरू कर दिया जाएगा। टैक्सी यूनियन ने दूध, समाचार पत्र, स्कूल और एम्बुलेंस जैसी सभी आवश्यक सेवाओं को पूरी तरह बाधित रखने की चेतावनी दी है। भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बजट की सराहना करते हुए इसे बेहद संतुलित और शानदार बताया है। देखिए, अगर आज के बजट की हम लोग बात करें तो एक बहुत ही संतुलित बजट, और जिस बजट में पूरे देश का नागरिकों का ध्यान रखा गया है, इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे देश के समस्त नागरिक हों। 1,04,000 करोड़ का जो इस बजट में राज्य अनुदान है, उससे भी हमारे राज्य को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसलिए मैं कुल मिलाकर के कह सकता हूँ एक संतुलित बजट है, एक अच्छा बजट है, और जो एक लोकप्रिय बजट है जिससे देश के आम नागरिकों को बहुत फायदा होने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2026 को भारतीय युवा कांग्रेस ने पूरी तरह से दिशाहीन और निराशाजनक करार दिया है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र महर ने बजट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट देश की बुनियादी समस्याओं का समाधान करने में विफल रहा है। केंद्र सरकार का 2026 का बजट आ गया है, जो सीधे तौर पे एक निराशाजनक और दिशाहीन बजट है। देश का जो बजट होता है वो देश की चुनौतियों को लेके, देश की समस्याओं को लेके, देश में आने वाले समय की हमारी नीतियों को लेके होता है। ये केवल एक जुमला मात्र ये बजट है। ये बजट हवाई बजट है, जिस बजट की पोल बहुत जल्द खुल जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, निवेश सहित अन्य मुद्दों पे कोई ध्यान केंद्रित नहीं गया है। ये बजट निराशाजनक और दिशाहीन बजट है। माघ पूर्णिमा और रविदास जयंती के पावन पर्व पर राजकीय इंटर कॉलेज नाचिनी के प्रांगण में आयोजित महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी वीरेंद्रानंद ने उद्घाटन किया और खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। पिथौरागढ़ से पर्यावरण बटालियन की 2 कंपनियों को दूसरे राज्य में भेजने के विरोध में पूर्व सैनिक संगठन का धरना रविवार को भी जारी रहा। छठे दिन एसडीएम जितेंद्र वर्मा धरना स्थल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इस संबंध में शासन स्तर पर वार्ता कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। इस आश्वासन के बाद पूर्व सैनिकों ने 15 फरवरी तक आंदोलन स्थगित कर दिया है। पिथौरागढ़ में महानगर अध्यक्ष राम सिंह के नेतृत्व में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों युवाओं ने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए राम सिंह ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण राज्य का युवा बेरोजगार है और पलायन की मार झेल रहा है। उन्होंने बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं, जर्जर सड़कों, लचर शिक्षा व्यवस्था और खेती पर जंगली जानवरों के आतंक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अब राज्य को संवारने के लिए युवाओं और मातृशक्ति को आगे आना होगा।
एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स कमेटी उत्तराखंड के अध्यक्ष और सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर किशोर कुमार पंत ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था और निजी शिक्षण संस्थानों को लेकर सरकार की नीति और नियत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हर साल प्रवेश सत्र के समय सरकार द्वारा निजी स्कूलों के खिलाफ लूट खसोट और माफिया जैसे कड़े शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए अभी तक फीस एक्ट लागू नहीं किया गया है। कहा केवल बयानों और नोटिस से व्यवस्था नहीं सुधरेगी। फीस एक्ट अभिभावकों, छात्रों और स्कूलों तीनों के हितों की रक्षा के लिए अनिवार्य है। बेरीनाग में आगामी विराट हिंदू सम्मेलन को भव्य बनाने के लिए बैठक आयोजित की गई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि सम्मेलन की सफलता और प्रचार प्रसार के लिए आगामी 6 फरवरी को एक विशाल बाइक रैली निकाली जाएगी। धारचूला कोतवाली पुलिस ने अवैध खनन सामग्री ले जा रहे पिकअप वाहन को सीज कर दिया। पुलिस का कहना है कि अवैध तरीके से खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। चमोली जिले के थराली में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ग्वालदम सिमली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार डंपर ने 18 वर्षीय बाइक सवार मनीष सिंह निवासी ग्राम गलाई कंधार बागेश्वर को बुरी तरह रौंद दिया। बताया जा रहा है हादसे के वक्त डंपर चालक नशे में धुत था। गंभीर रूप से घायल मनीष को प्राथमिक उपचार के बाद जब 108 एम्बुलेंस से बैजनाथ हायर सेंटर ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में कंधार के पास एम्बुलेंस का इंजन खराब हो गया। एम्बुलेंस चालक के तमाम प्रयासों के बाद भी वह ठीक नहीं हुआ और दूसरी एम्बुलेंस आने में करीब 1 घंटे का समय लग गया। इस कीमती वक्त के बर्बाद होने और इलाज में देरी के कारण मनीष ने एम्बुलेंस में ही तड़पते हुए दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी डंपर चालक को हिरासत में ले लिया है और उसका मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। डंपर को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ऋषिकेश के शिवाजी नगर में एक तलाकशुदा महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना शनिवार रात 10 बजे की है, जब महिला घर पर अकेली थी। तभी एक युवक बाइक से गली में आया और दरवाजा खटखटाया। जैसे ही महिला ने दरवाजा खोला तो युवक ने जाली वाले दरवाजे से पिस्टल सटाकर गोली चला दी, जो सीधे महिला के सीने पर लगी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है मृतक महिला की पहचान प्रीति रावत उम्र 32 वर्ष निवासी यमकेश्वर के रूप में हुई है। वह शिवाजी नगर में किराए पर कमरा लेकर पिछले 1 साल से रह रही थी और आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से एम्स में नौकरी करती थी। पिथौरागढ़ के खूबसूरत वादियों के बीच नैनीसैनी एयरपोर्ट रोड पर स्थित शुभारंभ होटल एंड बैंक्वेट हॉल नगर कोटी रेजिडेंसी शादी समारोह, एनिवर्सरी, बर्थडे, डेस्टिनेशन मैरिज, ऑफिस मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, समस्त धार्मिक आयोजन तथा किसी भी प्रकार के इवेंट के लिए संपर्क करें। साथ ही ठहरने के लिए आलीशान कमरे उपलब्ध, पार्किंग की उचित व्यवस्था। अब हर उत्सव का करें आरंभ शुभारंभ बैंक्वेट हॉल से। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।